हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लब। लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे अलाउंसेस। तो मैंने आपको अलाउंसेस के टाइप्स बताए थे। तो अलाउंसेस जो होते हैं हमारे 3 तरीके से के होते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता चल गया है। 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है फुली टैक्सेबल, देन आता है हमारा फुली एग्जेम्प्ट, एंड देन लास्ट आता है हमारा पार्टली टैक्सेबल। ठीक है, तो ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको जो कराऊंगा वो है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो तीसरा वाला है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, तो बात आती है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस कौन सा होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि एक होता है हमारा फुली टैक्सेबल। उसमें क्या होता है कि जितना मिलेगा सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ करिए 2000 मिला तो पूरा का पूरा 2000 पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी फुली एग्जेम्प्ट की, यानी जिस पे क्या होता है पूरा का पूरा माफ़ हो जाता है। यानी सपोज़ करिए 2000 मिला तो टैक्स लगेगा नहीं, सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है पार्टली टैक्सेबल की। इस कैटेगरी में क्या होता है कि कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे 2000 मिला तो 2000 में से सपोज़ करिए 1000 टैक्सेबल हो गया और 1000 को क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। और वी कैन से 1500 टैक्सेबल हो गया और 500 क्या हो गया, हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, तो अब कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, वही चीज़ हमको लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यानी अब क्या होगा, हमारा यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब तक हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, अब हमारा क्या है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में सबसे पहले आता है हमारे पास HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में नाम दिया है हमने HRA। HRA क्या होता है? जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के रहने का, यानी जिस जगह वो रह रहा है उस जगह के लिए रेंट पे करता है, यानी पैसे देता है रेंट के लिए, अदर देन सैलरी, तो उस अलाउंस को बोला जाता है HRA। जैसे कि एक पर्सन है, ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयर है और ये अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपये सैलरी देता है प्लस 2,000 रुपये उसको घर के किराए के लिए भी देता है। ठीक है, तो ये जो 2,000 रुपये हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना 2 ऑप्शन है कि एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, HRA दे रहा है। तो अब एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है और ये क्या है, एम्प्लॉयर। इसको नाम देते हैं हम A और ये है मिस्टर B। इसके पास ना 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस क्या क्या हैं कि या तो ये अपने सेल्फ ओन्ड हाउस, यानी या तो ये अपने खुद के घर में रहे। ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद का घर हो उसके पास। दूसरा कि वो रेंटेड हाउस में रहे। तो 2 ऑप्शंस आते हैं कि अब एम्प्लॉय क्या करेगा। एम्प्लॉय या तो खुद के घर में रहेगा, यानी खुद का घर है होने के बावजूद भी उसको किराया मिल रहा है, और दूसरा क्या है कि वो किराए के घर में रह रहा है तब उसको किराया मिल रहा है। ठीक है, तो इस वाली कैटेगरी में क्या होगा, तो इस वाली कैटेगरी में क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, यानी कि फ्री कौन सी कैटेगरी का अलाउंस बन जाता है, फ्री फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी का अलाउंस बन जाता है। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में। जैसे कि अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज़ करिए 5,000 रुपये अलाउंस मिला, हाउस रेंट अलाउंस, तो पूरे 5,000 पे ही क्या होगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, यानी कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 1 रुपया भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन रेंटेड हाउस की बात करें, यानी अगर एम्प्लॉय है उसको HRA मिल रहा है और वो किराए के घर में रह रहा है,
ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अब वो एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, तो उसकी कुछ कंडीशंस मैं लिखा रहा हूँ आपको, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, देखिए 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए, HRA विल बी exempt up to least from following 3 conditions, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन आती है एक्चुअल HRA रिसीट, ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरी कंडीशन आती है 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ नीचे लिख देता हूँ मैं, इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज़। अब मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। These are the 4 metro cities, और 40% of salary in case of other cities, ठीक है। यानी 3 कंडीशंस हैं, आप इनको लिख लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे ना सैलरी वर्ड बार बार आ रहा है, मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले सैलरी वर्ड आ रहा है, तो इसको समझ लेते हैं। सैलरी, तो सैलरी के लिए क्या है, तो आप लिखेंगे सैलरी इंक्लूड्स फर्स्ट बेसिक सैलरी, second dearness allowance if terms of employment, third dearness pay if any, commission fixed on turnover, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वापस से आते हैं HRA। तो HRA क्या होता है कि HRA हाउस रेंट अलाउंस मैंने आपको बता दिया। तो 2 कंडीशंस होती हैं, मैंने बताया कि 2 एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉय को देता है। तो एम्प्लॉई के पास 2 कंडीशंस होती हैं कि एक तो एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रहे और दूसरा एम्प्लॉई किराए के घर में रहता है। तो जब एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रहता है तो उस कैटेगरी में फुली टैक्सेबल रहेगा अलाउंस। लेकिन जब एम्प्लॉय किराए के घर में रहेगा तो उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलती है, यानी कुछ ना कुछ माफ़ कर दिया जाता है। तो वो एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, तो हमें 3 कंडीशंस बताई हुई हैं, यानी HRA विल बी एग्जेम्प्ट अप टू लीस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग 3 कंडीशन। 3 कंडीशंस हमें बताई गई हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। इन तीनों कंडीशन में, यानी हम इन तीनों कंडीशन की वैल्यू 1 बाय 1 निकालेंगे, और इन तीनों कंडीशन में जो सबसे कम होगा ना, जो सबसे कम आएगा वो क्या हो जाएगा, वो माफ़ कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि पहली कंडीशन की वैल्यू में कैलकुलेट की
1000 आया। दूसरी कंडीशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, 800 आ गया, 800 आ गया। और लास्ट वाली की आ गया 2000 रुपये। तो इसमें लीस्ट क्या है? तो इसमें लीस्ट है 800। और HRA सपोज करिए मिल कितना रहा था, मान लीजिए 1000 ही मिल रहा है। तो 1000 में से 800 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। और टैक्सेबल कितना होगा, 200 रुपये। बस समझ आई। इन तीनों कंडीशन की हम लोग वैल्यू निकालेंगे 1 बाई 1, और तीनों कंडीशन की वैल्यू में जो सबसे कम होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे, माफ़ कर देंगे। वो लोग बात समझ में, सर बात समझ में आ गई? ठीक है, हम आप कंडीशन बताइए। तो कंडीशन समझते हैं कि पहली कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल HRA रिसीव, यानी आपको मिल कितना रहा है HRA, आपको जो भी HRA मिल रहा है। मीन्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 पर मंथ, दैट मीन्स HRA कितना हो गया, 24,000। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 3000 पर मंथ, तो कितना हो गया, 36,000। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल HRA रिसीप्ट, यानी जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, पर मंथ मिल रहा है, तो आप उसमें 12 का मल्टीप्लाई कीजिए और वो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल HRA रिसीप्ट। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, रेंट पेड, यानी रेंट पेड का क्या मतलब है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, यानी वो रेंट पे कितना कर रहा है, क्योंकि रेंटेड हाउस में रहेगा तो रेंट कितना पे कर रहा है। तो सपोज करिए 3000 पर मंथ पे कर रहा है, 3000 पर मंथ पे कर रहा है, तो आप उसने रेंट कितना पे किया, 36,000। अगर वो 4000 पर मंथ पे कर रहा है, तो यानी उसने कितना पे किया, 48,000। यानी पहली वाली कंडीशन क्या था, एक्चुअल ऐसा रिसीव, यानी जो उसने रिसीव कर रहा है वो ले लिया। सेकंड कंडीशन क्या, रेंट पेड, यानी जितना उसने पे किया उसमें से माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का 10% माइनस हम लोग कर देंगे, जो भी आएगा वो वैल्यू उसकी हो जाएगी। अब सैलरी में क्या है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में भी बताता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या आती है, 50% ऑफ सैलरी, यानी आप क्या करोगे, जो सैलरी मैं आपको बताऊँगा आगे, आप उसका 50% ले लोगे, 50% ले लोगे। लेकिन कौन से वाले केस में, जहाँ पे एम्प्लॉई, ये चार जो सिटीज़ में आपको बताया, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये चार आप नाम याद रख लीजिए, ये आपको होनी चाहिए। ये 4 मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया की, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। अगर इन चारों सिटीज़ में अगर वो रह रहा है, ठीक है, तो आपको लेना है 50% ऑफ सैलरी। और इन चारों के अलावा, मीन्स बोले सर एग्जाम्पल दीजिए, तो आगरा रह रहा है, ठीक है, मथुरा रह रहा है, कानपुर रह रहा है, XYZ किसी भी जगह रह रहा है, ठीक है, ये स्टेट्स नहीं है। अगर आप सोचो कि महाराष्ट्र की कहीं पुणे में रह रहा है या नागपुर में रह रहा है, तो सर 50% नहीं, तो 40% लगेगा। दीज आर नॉट स्टेट्स, ठीक है। तो ये 4 सिटीज़ हैं, तो क्या है, 50% है। इस चारों के अलावा कुछ भी नाम आ जाता है XYZ, तो कितना लेना है, 40% ऑफ सैलरी लेना है। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं अपनी, सर सैलरी, ये तो समझ आ गया, 10% सैलरी लेना है, 50% सैलरी लेना है, 40%। सैलरी क्या है, तो सैलरी ना ये है, यानी ये 4 चीज़ें आपको सैलरी में लेनी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, बेसिक सैलरी, ये मैंने क्वेश्चन में दी जाएगी, बेसिक सैलरी। सेकंड है डियरनेस अलाउंस, यानी DA। अगर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर क्वेश्चन में दिया है कि एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, यानी अगर आप जॉब कर रहे हो उसके बदले में आपको DA मिल रहा है, तो लेना है। अगर किसी और वजह से, रीज़न की वजह से मिल रहा है, तो आप उसको अवॉइड करोगे, नहीं लोगे। तो डियरनेस अलाउंस अगर ब्रैकेट में दिया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ, अभी मैं क्वेश्चन में कब कराऊंगा, तो डियरनेस अलाउंस है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तब हम इसको लेंगे। थर्ड पॉइंट आता है डियरनेस पे। तो डियरनेस पे में क्या है कि अगर डियरनेस पे तो आपको लेना ही लेना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डियरनेस पे आप ले लोगे। इसमें आप चेक करोगे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है या नहीं है, इसमें आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बहुत रेयरली दिया जाता है, अगर दे दिया है तो आप उसको क्या करोगे, ले लोगे। कमीशन, कमीशन क्या है कि फिक्स्ड ऑन टर्नओवर, यानी फिक्स्ड ऑन टर्नओवर, यानी कि रेट अगर इसका फिक्स है, या ध्यान रखना परसेंट में दिया हुआ है, तब इसको लेंगे। ठीक है, अगर वैसे ही वैल्यू कैलकुलेट करके दे दिए कि 1000 कमीशन, 2000 कमीशन, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर है? तो यानी फिर से एक बार हम देख लेते हैं, 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन एक्चुअल HRA रिसीव, जो भी आपको मिलेगा आप उसको लिख लोगे। सेकंड कंडीशन आती है रेंट पेड माइनस 10% हो, जितना आपने पे किया उसमें 10% ऑफ सैलरी का माइनस कर दोगे। सर सैलरी का मतलब क्या, सैलरी मैंने आपको बता दिया। 50% ऑफ सैलरी किस केस में, अगर आप 4 सिटीज़ हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इस केस में आपको 50% देना है। और जो लास्ट वाली है, यानी कि किसी और शहर में रह रहे हैं इन चारों के अलावा, तो आपको 40% लेना है। तो सैलरी में कौन कौन सी चीज़ लेनी है, तो सैलरी में लेनी है बेसिक सैलरी। DA लेना है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेंगे। डियरनेस पे अगर कोई है तो लेंगे, और नहीं देंगे कोई बात नहीं है। और कमीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर परसेंट में है तो आप लेंगे, अदरवाइज उसको नहीं लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें कैसे करना है। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको लोगों को कराने जा रहा हूँ।
40% ऑफ सैलरी। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप आप लोगों को दिख जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा ये, द असेसी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट भोपाल। ठीक है ना, तो असेसी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। द असेसी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट भोपाल। सैलरी उसकी क्या है, 7,500 पर मंथ, यानी उसको बेसिक सैलरी, दिस इज़ बेसिक सैलरी, तो उसको सैलरी मिल रही है 7,500 पर मंथ। डीए मिल रहा है 2,700 पर मंथ। ठीक है, एचआरए दे रखा है 600 पर मंथ, यानी ये है आपको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड आपको कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 600 रुपये पर मंथ। ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, और वो क्या कर रहा है, वो अपने खुद के घर में रह रहा है। ठीक है, ही रिसाइड्स इन ओन हाउस। आपसे पूछा गया कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए, तो मैंने आपको तुरंत बताया कि दो कंडीशन होती हैं कि वो खुद के घर में रहेगा तो फुली टैक्सेबल होगा, और अगर वो किराए के घर में रहेगा तो फिर हम ये 3 कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सीधा सीधा बोल दिया ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, यानी वो खुद के घर में रह रहा है। तो सीधी सी बात है, तो आप बोलोगे सर हाँ कैलकुलेट मत करो। अब मैं पूछूंगा बेटा क्यों नहीं करूँ, तो आप बताओगे सर खुद के घर में रह रहा है तो एग्जेम्प्ट कुछ होगा नहीं, सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, मैंने बताया था कि खुद के घर में रहेगा तो सारा टैक्सेबल होगा, यानी एग्जेम्प्ट कुछ भी नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन में बिना कैलकुलेट किए हम लोग क्या बताएंगे कि जो एग्जेम्प्ट हमसे पूछा एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो एग्जेम्प्ट क्या होगा, निल। अब क्यों होगा उसका आप रीज़न बता सकते हो कि द असेसी इज लिविंग इन हिज ओन हाउस, हैंस नो अमाउंट रिगार्डिंग हाउस रेंट अलाउंस शैल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो इसमें क्या था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं अगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द असेसी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट आगरा। ठीक है, द असेसी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी इन आगरा, और जो सैलरी उसको मिल रही है असेसी को, वो मिल रही है 7200 रुपये पर मंथ, यानी 7,200 रुपये पर मंथ। डीए जो मिल रहा है उसको 1800 पर मंथ, और ब्रैकेट में दिया हुआ देखिए यहाँ पे, ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी ये सारा का सारा क्या है, उसकी सैलरी का पार्ट है। ठीक है, तो हम सारा ले लेंगे। एचआरए जो उसको मिल रहा है वो मिल रहा है 750 पर मंथ। रेंट पेड कितना किया, तो उसने किया 1125 रुपये पर मंथ। रेंट जो उसने पे किया है वो कितना किया है, 1125। हमसे पूछा एग्जेम्प्टेड एचआरए निकालिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक कुछ तो घबरा ही गए होंगे। आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं क्वेश्चन नहीं दिखा सकता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या हुआ है, तो सैलरी यानी कि जो असेसी है ना, वो सैलरी ले रहा है, कितनी ले रहा है, 7200 रुपये पर मंथ ले रहा है। डीए जो मिल रहा है उसे, वो डीए मिल रहा है उसे 1800 रुपये पर मंथ। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस उसे कितना मिल रहा है, तो हाउस रेंट अलाउंस उसे मिल रहा है 750 रुपये पर मंथ। और जो उसने पे किया है, यानी रेंट जो उसने पे किया है, वो उसने किया है 1125 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। आपसे पूछा है कि क्या करो, कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड एचआरए। कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड एचआरए, आप क्या करो, एग्जेम्प्टेड एचआरए निकालो। तो कोई बात नहीं, अब आप बोलोगे कि सर हाँ जैसे तो हम करेंगे, ठीक है आप कर लो। तो मैंने पूछा कैसे निकालोगे, कि बोला सर अभी अभी आपने बताया कि हमें ना 3 कंडीशन आपने बताई कि तीनों में से जो कम होगी वही एग्जेम्प्ट होगा, यानी जो सबसे कम आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो ठीक है, तो मैंने पूछा कौन कौन सी कंडीशन थी तीनों, तो आप बताओगे कि सर पहली कंडीशन थी कि एक्चुअल एचआरए रिसीप्ट। ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो, एक्चुअल एचआरए रिसीप्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो कितना मिल रहा है, 750 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो 750 रुपये पर मंथ मिल रहा है,
तो 750 का मल्टीप्लाई जब मैं 12 में से करूँगा साल का निकालने के लिए, तो कितना आएगा 9,000 रुपये। यानी कि पहली कंडीशन की वैल्यू हमें पता चल गई। एक्चुअल एच आर रिसीव्ड है 750 रुपये मिल रहा है, 12 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 9,000 रुपये आ गया। दूसरी कंडीशन क्या थी? तो दूसरी कंडीशन सर हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ। दूसरी कंडीशन सर आपने बताई थी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? नहीं है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया है? तो रेंट पे किया है 1125 रुपये पर मंथ। तो रेंट पेड आप निकाल लोगे 1125 रुपये पर मंथ। तो पर मंथ के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 12 का। तो 1125 रुपये पर मंथ जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 13,500 रुपये माइनस, ठीक है, 13,500 रुपये माइनस 10% ऑफ सैलरी को भी देखेंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास जो आती है वो आती है कि सर हाँ बताया था तीसरी कंडीशन कि 4 सिटीज़ आपने बताई है, दिल्ली बताई है, चेन्नई बताई है, कोलकाता बताई है और मुंबई बताई है। इन चारों सिटीज़ में अगर कोई जो रह रहा है एम्प्लॉई तो लगेगा 50% सैलरी का, और अगर इन चारों के अलावा रहेगा तो लगेगा 40%। तो मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन में कौन सी जगह रह रहा है। तो आप देखोगे क्वेश्चन में रह रहा है वो कहाँ रह रहा है? आगरा। तो आगरा रह रहा है तो कितना लगेगा? 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। यानी इन तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, इन तीनों में जो सबसे कम आएगा वो हमारा आंसर है, यानी एग्जेम्प्टेड एचआरए हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो तीनों में सर सब कुछ हो गया, लेकिन अब सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? बेसिक सैलरी लेंगे। तो बेसिक सैलरी आपको कितनी मिल रही है? 7,200 पर मंथ मिल रही है। तो 7,200 सबसे पहले हम लोग ले लेंगे बेसिक सैलरी, यानी 7,200 पर मंथ। 7,200 पर मंथ में आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो ईयरली हो जाएगा 86,400, ठीक है, ठीक है। डियरनेस पे अलाउंस, सॉरी डियरनेस अलाउंस उसे मिल रहा है 1,800 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस उसे कितना मिल रहा है? 1,800 रुपये पर मंथ। तो ईयरली कितना होगा? ईयरली हो जाएगा 21,600। और क्या लेते हैं? तो और मैंने आपको बताया डियरनेस पे बताया था, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, और कमीशन बताया था वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,08,000, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए? 10% ऑफ सैलरी हम लोगों की कितनी आई? 1,08,000। तो 1,08,000 का 10% आप लोगे तो कितना आएगा? 1,08,000 का 10% हम लेंगे तो कितना आएगा? 10,800। कितना आएगा? 2,700, ठीक है। यानी फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, जितना मिला उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दिया 9,000। यहाँ पे जितना पे कर रहे हैं, यानी कितना पे कर रहे हैं हम? 1125 पे कर रहे हैं, उसमें 12 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया 13,500। सैलरी कैसे निकाली? तो सैलरी निकालने की 4 चीज़ मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो 4 चीज़ में कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है बेसिक सैलरी, दूसरी होती है डीए, तीसरा होता है डियरनेस पे, और चौथा होता है कमीशन अगर टर्नओवर पे परसेंट में देखा है। तो इस क्वेश्चन में सैलरी, बेसिक सैलरी दे रखी है, डीए दे रखा है, कमीशन नहीं है, और आपका डियरनेस पे भी नहीं है। तो सैलरी में हमने 12 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम इसको एनुअली निकालेंगे, पर मंथ दे रखी है, और इसमें हमने 12 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आपकी आई 86,400 और ये आ गई आपकी 21,600। इसका हमने टोटल लगाया, ये आ गया आपका 1,08,000, यानी सैलरी आपकी बन जाती है 1,08,000। हमें क्या चाहिए? 10% ऑफ सैलरी। तो 1,08,000 का 10% निकालेंगे, कितना आ गया? 10,800 इक्वल्स टू 2,700। 40%, यानी जो थर्ड कैटेगरी हमारी जो कंडीशन बताती है वो कहती है 40% ऑफ सैलरी। यानी कि अगर आपका मेट्रो सिटीज़ में रहे तो 50%, और मेट्रो सिटीज़ का बाहर रहे तो 40%। आगरा है तो हम क्या लेंगे? 40%। तो 1,08,000 का 40% हम लोग निकालेंगे तो आएगा 43,200, 43,200, ठीक है।
43,200। हमसे क्या पूछा, एग्जेम्प्टेड HRA। तो आप खुद बताओगे कि तीनों में सबसे कम, यानी मैंने बताया कि इन तीनों कैटेगरी को आप कैलकुलेट कर लोगे। तीनों कैटेगरीज में जो सबसे कम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो तीनों कैटेगरीज में कौन सा, यानी तीनों जो कंडीशंस हैं उनमें कौन सा कम है, तो सीधी सी बात है ये वाला कम है। तो आंसर कितना हो गया, 2700, यानी ये क्या हो गया आपका, एग्जेम्प्ट हो गया। इतना क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बात ख़त्म हो गई, अभी नहीं हुई, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे कि आपसे एग्जेम्प्ट पूछ रहा है, एग्जेम्प्ट HRA पूछ रहा है, या आपसे टैक्सेबल HRA पूछ रहा है, ठीक है। एग्जेम्प्ट HRA पूछ रहा है या टैक्सेबल HRA पूछ रहा है। क्योंकि एग्जेम्प्ट पूछ रहा है तो क्या करना है कि तीनों कंडीशन में जो सबसे कम होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जेम्प्ट पूछा, जैसे कि उस क्वेश्चन में पूछा था, कभी कभी क्या होगा और आगे मतलब क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपसे टैक्सेबल HRA पूछेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप बढ़ जाता है। स्टेप क्या बढ़ जाता है कि आप ये तीन कंडीशन में सबसे कम तो निकाल लोगे, फिर क्या करोगे कि कैलकुलेशन, आप हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ कैसे करना है टैक्सेबल HRA। उसके लिए आप क्या करोगे, HRA रिसीप्ट, यानी पूरा लिखोगे, हाउस रेंट अलाउंस रिसीप्ट, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, यहाँ भी आप पूरा लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। आपको जो मिला था, आपको पता है कि आपको कितना मिला था, तो वो मिला था 9,000 रुपये। तो कैसे निकाला, 750 × 12 माइनस एग्जेम्प्टेड HRA। इसके लिए आप डालोगे ब्रैकेट में C वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप जो वो तीन कंडीशंस मैंने लिखाई थी ना, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 40% वॉट एवर, उस चीज़ को आप वर्किंग नोट में दिखाओगे। और उस वर्किंग नोट का जो नंबर होगा, आई थिंक मैं मान के चलो ना, वर्किंग नोट 1, तो आप डाल दोगे C वर्किंग नोट 1, और उस चीज़ को आप वर्किंग नोट में दिखाओगे, वर्किंग नोट, और फिर आप दिखाओगे जो भी आपने कैलकुलेशन किया है। तो उसमें जो सबसे कम आया था, 2700। आपसे पूछा था एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो हमें पता है तीनों कंडीशन में जो सबसे कम आता है वो एग्जेम्प्ट होता है, यानी वो क्या होता है हमारा, एग्जेम्प्ट होता है। तो एग्जेम्प्ट तक ही क्वेश्चन में पूछता है, तो यही आपका आंसर है। लेकिन टैक्सेबल अगर पूछ लिया तो फिर एक कंडीशन और बढ़ जाती है, एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो HRA रिसीव्ड में से आप क्या निकाल दोगे, एग्जेम्प्टेड HRA को माइनस कर दोगे, यानी 2700 रुपये को आप माइनस कर दोगे, और जो आएगा यानी 6300, ये आपका क्या हो जाता है, टैक्सेबल HRA, यानी आप इसको यहाँ लिख लोगे टैक्सेबल HRA। आई होप बात समझ में आ गई है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, एक बार आप इस वीडियो को फिर से आप प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।